अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है सबका? कैसे हैं आप सब? तो भाई आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राइटली गाइडेड कैलिफ्स। एंड जो हमारे पास फर्स्ट राइटली गाइडेड कैलिफ हैं वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का जो कैलिफेट है वो 6-7 चैप्टर्स में ब्रेक डाउन किया हुआ है हमने, जिसमें हमारे पास इलेक्शन आ जाता है, कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान आ जाता है, अपोस्टेसी मूवमेंट यानी रिफ्यूज़ल टू पे ज़कात आ जाता है, एक्सपीडिशन टू सीरिया, फॉल्स प्रॉफिट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्क्वेस्ट एंड फाइनली उनकी इस दुनिया से विसाल, जो कि हम कॉन्क्वेस्ट में ही कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्शन से। अच्छा जी, तो इलेक्शन का सिलसिला ऐसे होता है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत फरमाते हैं तो वो किसी सक्सेसर को नॉमिनेट करके नहीं जाते। सक्सेसर यानी वो जो किसी के बाद उसकी जगह फिल करता है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किसी को नामजद करके नहीं जाते। अब जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से विसाल हो जाता है तो मुहाजिरीन जो हैं उनके बरियल यानी उनको दफनाने में बिजी हो जाते हैं। अंसार जो हैं इस दौरान डिस्कस करने लग जाते हैं कि भाई कैलिफ अगला कौन होना चाहिए, और वो इस चीज़ पे, इस ओपिनियन पे इंसिस्ट करते हैं कि भाई कैलिफ जो है अंसार से होना चाहिए, क्योंकि जब मुसलमान मक्का से मदीना आए, जब उनको ज़रूरत थी तो उनकी हेल्प हमने की। इस्लाम के लिए मुश्किल वक्त पे हम खड़े हुए और इस्लाम के जो पिलर बने वो हम बने, तो अब हमारा ही हक बनता है कि अगला कैलिफ, अगला लीडर ऑफ इस्लाम हमारी ट्राइब से होना चाहिए। अब चंद लोग इस बात पे उनको उनके साथ डिस्कशन लेके बैठे, उनको समझाने आए। जिन उन चंद लोग में हमारे पास हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एंड हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। उन्होंने इंटरवीन किया, यानी उन्होंने इस चीज़ के बीच में ही डिस्कस करना, यानी इस चीज़ को काटा कि भाई इससे पहले कि ये जो वो है, ये ओपिनियन बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, इससे पहले ही उन्होंने इस चीज़ को जो है सप्रेस करने के लिए ये चीज़ उनको याद दिलाई कि भाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के रसूल थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन पूरी कायनात के लिए आए थे। वो सिर्फ अंसारियों के लिए, सिर्फ मुहाजिरीन के लिए, सिर्फ अरबियों के लिए, सिर्फ किसी गोरे या काले के लिए नहीं, बल्कि वो हर एक इंसान के लिए आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हर एक इंसान को उनको अपना रसूल कहने का उतना ही हक है जितना कि किसी मुहाजिर या अंसार के पास हो। तो चूँकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के लिए रसूल बन के आए थे, तो द होल मुस्लिम उम्मा हैज़ द राइट टू डिसाइड हु विल बी द नेक्स्ट रूलर। यानी फिर ये सबके पास इस चीज़ का बराबर हक है कि वो मिल के अगला रूलर चूज़ करें, वो मिल के इजमा करें, कंसेंसस करें और एक म्यूचुअल डिसीजन लें। अब दोनों साइड से बहुत सारे ओपिनियंस आए और फाइनली अंसार जो हैं इस फैसले पे आ गए कि उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई दो रूलर्स होने चाहिए, एक मुहाजिरीन से और एक अंसार से। अब ये सुनने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा भाई इससे हमारे पास फ्यूचर में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। क्या होंगे भाई? कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। क्यों? क्योंकि भाई देखो, इस्लाम जो है एक खुदा की इबादत करता है, एक रब की इबादत करता है। एक वक्त पे एक ही प्रॉफिट आता है। ऐसा भी नहीं होता कि कोई प्रॉफिट्स ही साथ आ गए और अपनी अपनी रूलिंग्स करना स्टार्ट कर दिए। तो वैसे ही किसी भी जगह अगर एक से ज़्यादा लीडर होगा, जब अलग अलग माइंड्स मौजूद होंगे और उनके पास सेम अथॉरिटीज़ होगी, तो कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगी। जैसे मिसाल ले लेते हैं, इस क्लास पे अगर 30 बच्चे हैं, अगर 30 के 30 अपनी चलाने की कोशिश करेंगे तो कोई यूनिफॉर्म डिसीजन पे आ ही नहीं सकेंगे। वो एक बोलेगा मैं सही, एक बोलेगा मैं सही, और ऐसे लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते रहेंगे। हम अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे ही इतने उलझे रहेंगे कि हम कुछ एक्सटर्नल सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उन 30 बच्चों के पास एक टीचर आ जाए और वो टीचर उनको जो है गाइड करे, अगर वो टीचर फेयर और जस्ट डिसीजंस ले, तो फिर वो क्लास जो है आगे बढ़ेगी। ये एक मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। मुस्लिम उम्मत में 30 लोग नहीं, बहुत ज़्यादा लोग थे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द डिमाइज ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम उम्मत काफ़ी बड़ी थी। तो इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा जो है सजेस्ट किया। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस पर अपना ओपिनियन दिया कि वो पीपल चूज़ योर लीडर फ्रॉम उमर और अबू उबैदा। उन्होंने बोला भाई उमर और अबू उबैदा में से अपना कोई लीडर सेलेक्ट कर लो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि भाई अबू बकर इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस बिकॉज अल्लाह हैज़ मेंशनड हिज नेम इन द कुरान। यानी अल्लाह ने भाई अबू बकर का नाम जो है कुरान में जिक्र किया है, सेइंग द वन अमंग्स द टू इन द केव। विच केव? केव ऑफ सौर। केव ऑफ सौर में जब हम मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केव ऑफ सौर में आराम फरमाया थोड़े टाइम के लिए अपने एनिमीज से बचने के लिए। तो उस वक्त उनके साथ कौन था भाई? उनके साथ उस वक्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, ही एक्सेल्ड एट एवरी ओकेजन ड्यूरिंग द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ, के भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो हर काम में एक्सेल किया उन्होंने। ही डेप्यूटाइज फॉर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने बेहाफ पे बहुत सारी चीज़ों की अथॉरिटी दी। फिर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपॉइंटेड हिम टू लीड द प्रेयर्स व्हेन ही वाज सिक। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त पे थे
जब वो बीमार थे और वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को लीड नहीं कर सकते थे, उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को इशारा दिया कि मेरी जगह पे आके नमाज लीड करो। तो ये भी एक पैसिव हिंट है कि ही वांटेड हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु टू टेक हिज प्लेस, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु टू टेक हिज प्लेस। एंड फिर जब हज पे जो है चीफ जिसको बनाया गया था वो भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया गया था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये ओपिनियन था कि भाई हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इज़ द फिटेस्ट पर्सन टू बी द कैलिफ। अब जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ये स्टेटमेंट, अपना ये ओपिनियन दे दिया, उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एंड हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है बैत दे दी, किसके हाथ पे आके, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पे बैत दे दी। एंड हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बिकेम द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम इन 632 AD। एंड इसके बाद आप एक चीज़ ये भी ऐड कर सकते हो कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बात ऐड की कि आई एम अमंग यू एंड आई एम नॉट द बेस्ट ऑफ यू, इफ़ आई एम राइट फॉलो मी एंड इफ़ आई एम नॉट देन करेक्ट मी। यानी कि भाई मैं भी आप लोगों में से यूँ, मैं आप लोगों की तरह एक इंसान हूँ एंड जो हूँ मैं अपनी तरफ से पूरी सिंसियरली आप लोगों को लीड करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं सही हूँ, अगर मैं हक पे हूँ तो आप मेरा कहना माने, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मेरी इस्लाह करें। तो ये चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा हो जाता है इलेक्शन। अब हम आगे चलते हैं। इलेक्शन के बाद जो हमारे पास सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान। अब इस पे क्या कहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, क्योंकि इससे पहले कुरान हमारे पास किसी बुक फॉर्म में मौजूद नहीं थी। तो आप लिखेंगे कि भाई इन द बैटल ऑफ यमामा। अच्छा, बैटल ऑफ यमामा क्या है ये अभी आप आगे पढ़ोगे, सो अभी मैं इसके सिर्फ एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि भाई हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर पे 4 फॉल्स प्रॉफिट्स आए थे। उनमें से सबसे बड़ा एक फॉल्स प्रॉफिट था मुसैलमा। अब मुसैलमा कज़्ज़ाब जो था उसके अगेंस्ट हम ये बैटल लड़े थे, और इस बैटल में 300 से 400 हुफ़ाज़, यानी जिन लोगों को कुरान बाय हार्ट याद हो, जिनकी मेमोरी में कुरान बैठी हो, 300 से 400 हुफ़ाज़ जो थे वो शहीद हो गए थे। अब जब वो 300 से 400 हुफ़ाज़ शहीद हो गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु काफ़ी परेशान हो गए, और उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को अप्रोच किया और बोला, सजेस्ट किया कि भाई होली कुरान को कंपाइल कर देते हैं एक बुक फॉर्म में, क्योंकि अगर होली कुरान एक बुक फॉर्म में हमारे पास नहीं होगी तो हमारे आने वाली जनरेशन जो हैं वो कुरान को कैसे पढ़ पाएंगे। ये मैंने छोटी सी कुरान की बुक की ड्राइंग भी बना दी। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बताया, फरमाया कि भाई ऐसे तो कुरान जो है उसकी टीचिंग्स गायब हो जाएंगी और हमारे जो आने वाली नस्लें हैं वो इस्लाम को कैसे फॉलो करेंगे। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सुनने के बाद बोला कि भाई हाउ कैन आई डू समथिंग विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर डिड इन हिज होल लाइफ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु परेशान हो गए, उन्होंने ये बोला कि भाई मैं उस काम को कैसे अंजाम दे सकता हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अपनी ज़िंदगी में ना करने के कई वजूहात थे। नंबर 1, उस वक्त तो कुरान भाई पूरी कंपाइल हुई नहीं। कंपाइल कैसे होती अगर वो पूरी नाजिल ही नहीं हुई होती। तो जब वो क्या कहते हैं पूरी नाजिल ही नहीं हुई तो उसको मैं बुक फॉर्म में कैसे बना दूंगा। लेट से मुझे भाई इन सब चीज़ों का मुझे पूरी प्रेजेंटेशन का नोट्स बनाना है, ठीक है। अब मैं इस प्रेजेंटेशन को नोट्स फॉर्म में जब भी बना सकूंगा ना, जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा। अगर इसमें फॉर एग्जांपल ये 3 लाइनें मिसिंग है तो मैं इसको बुक फॉर्म में तो नहीं बना सकता ना। तो पहला रीज़न तो ये गया कि भाई कुरान जो है उस वक्त पूरी तरीके से नाजिल ही नहीं हुई थी, तो उसको बुक फॉर्म में कैसे बनाते, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न कि भाई अगर कुरान को उस वक्त बुक फॉर्म में ले आते तो लोगों को लगता कि भाई ये बुक जो है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखी है। ये इस चीज़ से कन्फ्यूजन कर सकते थे ना लोग, और हिपोक्रेट्स भी इल्ज़ाम लगा सकते थे, एनिमीज़ भी जो है ये तनकीदें कर सकते थे एंड सो ऑन। तो इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुरान कंपाइल नहीं हुई। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो कन्विंस करते रहे अबू बकर को, और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उमर वेंट ऑन परसुएडिंग मी टू एक्सेप्ट सजेशन टिल आई वाज कन्विंस्ड दैट ही वाज राइट, सो आई एक्सेप्टेड इट। भाई उमर मुझे समझाता गया उस वक्त तक कि जब तक मैं खुद समझ गया, उसने मुझे इतना समझाया मुझे भी समझ आ गई कि हाँ भाई दिस वाज द राइट डिसीजन, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ज़ाहिर है कैलिफ वो उनकी इजाज़त के बगैर तो नहीं कर सकते थे ना। अब इसके बाद क्या हुआ, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को अपॉइंट करते हैं ये टास्क लीड करने के लिए। अब ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं इस बारे में कि हैड आई बीन आस्क्ड टू मूव अ माउंटेन फ्रॉम इट्स प्लेस वुड हैव बीन ईजियर देन टू कंपाइल द कुरान। समझ आया? नहीं समझ आया? इसका मतलब यह है कि भाई अगर कोई मुझे बोल देता कि मैं पहाड़ को उठा के उसकी जगह से हटा दूँ, वो ज़्यादा आसान होता कंपेयर टू कंपाइलिंग द कुरान, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल टास्क है, इसको बहुत बारीकी से करना है, ये ऐसे ही कोई चलते फिरते नहीं कर लेगा। तो ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु वाज नॉट कंप्लेनिंग बट ही वाज गिविंग द रेफरेंस के भाई कितना मुश्किल और कितना बारीकी वाला टास्क है।
अब कुरान जो है कंपाइल हो गई वाइल फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया सच एज कि भाई पहली चीज़ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो कंट्रीब्यूटर है यानी जो भी कोई कुरान की आयत लेके आ रहा है शेल हैव द स्क्रिप्ट मेमोराइज बाय हार्ट के अगर कोई कुरान की आयत लेके आ रहा है तो उसको वो याद होनी चाहिए, वो वाली आयत वो वाली कंट्रीब्यूशन हिफ्ज होनी चाहिए। नंबर 2 जैद बिन हारिस एंड अदर कंपेनियंस चेक्ड इट विद देयर ओन मेमोरी के भाई अब मैं जैद बिन हारिस के पास कोई एक आयत लेके आया, उसने ये वाले रूल को भी जो है वो कर दिया कि हाँ भाई उसको वो याद है। फिर जैद बिन हारिस अपनी स्क्रिप्ट में से भी देखते थे, उनके पास भी जो कुरान थी लिखी हुई याद की हुई उससे भी वो क्या कहते हैं क्रॉस चेक करते थे, क्योंकि जैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु भी अक्सर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे जब कुरान नाजिल होया करती थी। उसके अलावा ट्रू ट्रस्टवर्दी विटनेस शिल टेस्टिफाई दैट द पर्सन रोट दिस डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई दो गवाह, दो ऐसे गवाह, ये नहीं कि सिर्फ विटनेस, ट्रस्टवर्दी विटनेस, भाई ऐसे दो गवाह मौजूद होने चाहिए जो सच्चे और ईमानदार हों और वो इस चीज़ की गवाही दें कि भाई इस शख्स ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस में जो है इस आयत को इस हिस्से को लिखा था। फिर द रिटन स्क्रिप्ट्स वर क्रॉस चेक्ड सो दैट ईच वर्ड रिमेन्स ऑथेंटिक। अब जब 10 भाई एक आयत हो सकते हैं दो लोगों ने भी आके दी हो तो वो आपस में क्रॉस चेक की जाती थी टू चेक के भाई किसी में कोई भी एक छोटे से नुक्ते का भी डिफरेंस ना हो। एंड दिस इज़ हाउ द कुरान वॉज कंपाइल्ड। अब वंस द कुरान वॉज कंपाइल्ड तो फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास उसकी ऑफिशियल कॉपी जो है मतलब जो ऑफिशियल कुरान थी, अब उसके कस्टोडियन कौन बन गए? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। फिर एक वक्त आया जब ज़ाहिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का इस दुनिया से रुखसत हो गए वो, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चली गई एंड फाइनली वो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चली गई, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं मुसफ़े हफ्सा, जो हम P1 में भी पढ़ते हैं इन कंपाइलेशन ऑफ कुरान। सो यहाँ पर हमारी कंपाइलेशन ऑफ कुरान हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपोस्टेसी मूवमेंट एंड रिफ्यूज़ल टू पे ज़कात, ये दोनों एक ही चीज़ है। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिमाइस के बाद क्या हुआ, इस्लाम जो है बहुत इमेंसली स्प्रेड हो गया था, ठीक है, यानी शुरू में इस्लाम इस छोटे से उस पर था लेकिन एंड में वो एक बहुत बड़े पैमाने पे स्प्रेड हो चुका था। अब जब इतने सारे लोग हैं इस पे, इतना बड़ा इस्लाम इतनी जगह पे फैल गया, भाई जब इस्लाम इतना सा था ना तो उस वक्त तो जो सच्चे और पक्के लोग थे, दिल जिनका साफ था, वही मुसलमान थे, क्योंकि इस वक्त जो है इस ड्यूरेशन में हम जो हैं वीक थे, इस ड्यूरेशन में जो है हमें परसिक्यूशन और टॉर्चर से गुजरना पड़ता था। लेकिन जब इस्लाम इस सिचुएशन में आ गया तो इस्लाम स्ट्रॉन्ग हो गया, मुसलमान स्ट्रॉन्ग हो गए, अब बहुत सारे फ़वाइद थे। तो जब नंबर ऑफ मुस्लिम इंक्रीज़ हुआ तो हिपोक्रेट्स भी बढ़ गए, मुनाफिक। भाई मुनाफिक यहीं होंगे ना जब उनको फ़ायदा होगा, इधर तो कोई बिला वजह इस्लाम को नहीं कबूल करता ना, पिटने के लिए अपने आप के ऊपर तशद्दुद करवाने के लिए, तो हिपोक्रेट्स यानी फ़ेक मुसलमान और दुश्मन इस्लाम जो डिस्गाइज में थे वो प्रेजेंट हो गए थे, मतलब वो बढ़ गए थे क्योंकि अब उनको इसमें फ़ायदे थे। अब जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो भाई हिपोक्रेट्स ने ये क्लेम किया कि अब जब कोई नबी नहीं मौजूद तो हम ज़कात क्यों दें, हम प्रॉफिट के कहने पे देते थे ना ज़कात, तो अब जब प्रॉफिट मौजूद ही नहीं है तो हम ज़कात क्यों दें भाई, अब हम ज़कात नहीं देंगे। अब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है मजलिस शूरा बुलाई, मजलिस शूरा आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सीनियर कंपेनियंस जिसको हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है डिस्कशंस के लिए बुलाते थे। ये एडमिनिस्ट्रेशन में हम इंशाल्लाह ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब मोस्ट ऑफ द पीपल सजेस्टेड दैट फॉर नाउ कि अभी के लिए हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भाई मुस्लिम्स की जो इमोशनल स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है। दे हैव नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डिमाइज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुनिया से गुजर गए थे, तो उनके लिए ये काफ़ी इमोशनली एक बहुत बड़ा हिट था, ये वो इस चीज़ से अभी तक रिकवर नहीं किए थे, ठीक है, और देवर स्टिल एब्जॉर्बिंग, वो अभी भी डिनाइल में थे और वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस पैदा कर रहे थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से डिपार्चर का। पहला रीज़न ये था कि भाई अभी थोड़ा सा हमें टाइम दें, हम नॉर्मल हो जाएं। दूसरा ये कि भाई मोस्ट ऑफ द मुस्लिम फोर्सेज वर आउटसाइड मदीना, कि भाई ज़्यादातर जो मुसलमान फोर्सेस थी वो मदीना में मौजूद नहीं थी, तो अगर अभी हम इनसे कोई लड़ाई शड़ाई करेंगे तो हम वीक होंगे, तो अभी फ़ायदा नहीं है। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने स्टूड फर्म, वो अपने डिसीजन पे पुख्ता रहे इस मैटर पे, और उन्होंने कहा कि भाई ज़कात एक इस्लाम का पिलर है, अगर उनको अभी हमने हल्की सी भी रिलीफ दे दी ना तो फिर इन फ्यूचर आगे मुस्तकबिल में वो और भी पिलर्स के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। वो बोलेंगे भाई हम नमाज भी नहीं पढ़ रहे, हम रोज़े भी नहीं रखेंगे, हम हज क्यों करें। और जब वो हुकूकुल अल्लाह पे ऐसे कर सकते हैं, जब वो पिलर्स ऑफ इस्लाम पे ऐसे हो सकते हैं, तो वो आगे जाके बहुत सारी सुन्नतों को भी जो है डिसरिगार्ड कर सकते हैं, उनको भी इनवैलिडेट कर सकते हैं।
फिर वो आगे जाके जो है हुकूकुल इबाद, चोरी चकारी, शराब, ये सारी चीज़ों पे भी वापस पढ़ सकते हैं। तो भाई ये तो हमारा जो पूरा इस्लाम स्प्रेड हुआ है वो तो आहिस्ते आहिस्ते रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। वो अपनी दुनियावी प्लेजर देखेंगे, ये सब नहीं देखेंगे वो। फिर उन्होंने कहा कि भाई इफ़ दे रिफ्यूज़ टू पे ज़कात दे वुड बी इंडल्ज इन अपोस्टेसी। अपोस्टेसी का मतलब होता है द अबेंडनमेंट और रीइनकेशन ऑफ अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, यानी आप किसी भी मजहबी जिम्मेदारी से या जो भी हुकूमत ने आप पे रूल्स लगाए हुए हैं उससे, जो आप पे फ़र्ज़ है उससे आप पीछे हटोगे तो आप अपोस्टेसी में मुब्तला इंडल्ज हो जाते हो, एंड दिस इज़ अ क्राइम। अब हम अबू बकर रज़ी अच्छा ये चीज़ जो है मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए ऐड किया कि भाई इस्लाम इज़ नो इफ्स एंड बट्स। इस्लाम में ये नहीं होता कि भाई जो चीज़ का दिल चाह रहा है वो कर लिया, जो चीज़ का दिल नहीं चाह रहा वो नहीं किया, ठीक है। यू ईदर फॉलो ऑल ऑफ इट और बी कंसिडर्ड अ नॉन मुस्लिम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज मैं उठूँ बोलूँ कि भाई आज जो है मैं सिर्फ 2 वक्तों की नमाज़ पढ़ूंगा, बाकी 3 की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरा दिल साफ़ है, मेरी नीयत साफ़ है, तो आई एम स्टिल अ मुस्लिम। That's not how it works. Okay, this is not how Islam goes. You cannot bend its rule according to your own desires and your own comfort zone. Similarly, अगर मैं साहिब हिसाब हूँ, अगर मैं ज़कात देने के काबिल हूँ और मैं बोलूँ कि नहीं भाई मैं ज़कात नहीं दे रहा, तो फिर मैं एक गुनहगार हूँ, मैं इस्लाम के दायरे से बाहर आ सकता हूँ। सिमिलरली मैं हज करने के लायक हूँ, अल्लाह ने मुझे इतना काबिल बनाया है, इतने वसाइल और असबाब दिए हैं कि मैं हज कर सकूं, लेकिन मैं नहीं करता तो वो भी गुनाह है। तो भाई इस्लाम में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। हाँ, जहाँ पर हम हमारी रीच से या हमारी एबिलिटी से कुछ बाहर है, अल्लाह ने हमें खुद ही जो है रिलीफ दिया हुआ है, ठीक है। लेट से अगर आप बीमार हो, बहुत एक्सट्रीम लेवल की बीमारी है, डायबिटीज़ है आपको, तो आपको रोज़ा माफ़ है, उसके बदले जो है आप किसी को खाना खिला दो अगर कर सकते हो, एंड सो ऑन। ऐसे हज़ार एग्जांपल्स हैं अल्लाह की रहमत के, हज़ारों से भी ज़्यादा। अगर वो हम कवर करने बैठेंगे तो ये वीडियो जो है कोई 20 से 40 घंटों की भी कम पड़ जाएगी। बहरहाल, अब जो इस चीज़ को लेकर आए थे कि भाई हम ज़कात नहीं देंगे, वो अग्री नहीं किया और वो अपने अपने ट्राइब्स पे वापस चले गए। उन्होंने बोला नहीं भाई हम ज़कात नहीं देंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, हज़रत जब वो अपनी ट्राइब्स पे वापस चले गए, उन्होंने अग्री नहीं किया, लेकिन उन्होंने लड़ाई भी नहीं की। उन्होंने कहा बस सही है, लेकिन हम जो है अभी आपके इस आपकी इन जो क्या कहते हैं क्लेम से हम नहीं वो सेटिस्फाई हुए, लेकिन वो ये करके चले गए। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ लोगों को अपॉइंट किया कि भाई इन पे नज़र रखो कि ये ऐसे चले गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है हमें तंग नहीं करेंगे, हमारे लिए भी मुसीबत का बायस बनेंगे। अब एक जगह थी जुल्हिसा, वहाँ के लोगों को पता था कि भाई मुस्लिम फोर्सेस जो है शहर से बाहर हैं, तो उन्होंने देखा कि भाई ये एडवांटेज के तौर पे, और उन्होंने मुस्लिम्स को अटैक करने का प्लान किया। लेकिन क्योंकि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपॉइंट किए हुए, तो लोगों को तो ये न्यूज़ उन तक पहुँच गई। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक आर्मी प्रिपेयर की और हिपोक्रेट्स को सरप्राइज से ले लिया, उनको उनको पहले अटैक करके। भाई वो प्लान कर रहे थे और हमें ये बात पता चल गई, और हमने उनको उनसे ही पहले अटैक कर दिया और उनको सरप्राइज़ कर दिया। अब क्योंकि वो पहले जुल हिस्सा में थे, तो आर्मी ऑफ हिपोक्रेट्स फ्लेड टू जुल किसा। ये जुल हिस्सा है, ये जुल किसा है, वो यहाँ से उड़ के कहाँ चले गए, जुल किसा चले गए, और मुसलमानों ने उनका पीछा किया वहाँ तक। अब क्या कहते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद भी उनको जो है स्ट्रगल फेस हुए और वो अबराक चले गए, वो भागे जा रहे हैं। वो पहले जुलेसा में थे, वहाँ पर जब उनको पिटाई हुई तो वो जुल्केसा भाग गए, वहाँ पिटाई हुई तो वो कहाँ भाग गए, अबराक भाग गए। अब उन्होंने क्या कहते हैं, अबराक जाने के बाद क्या, मुसलमानों के एनिमी से हाथ जोड़ लिया और उनको बोला कि भाई सबसे जो है मुसलमान इस्लाम छोड़ो, इस्लाम से दूर हो जाओ। और जो इस चीज़ से नहीं अग्री कर रहा था उसको जो है जिंदा जला दिया जा रहा था, मार दिया जा रहा था, पहाड़ों से फेंक दिया जा रहा था, यानी उनके साथ जुल्म किया जा रहा था। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने अपनी आर्मी कहाँ लेके आ गए, अबराक। एंड जो आर्मी हमारी गई हुई थी सीरिया, वो भी वापस आ गई, जिस वजह से हम पहले नहीं लड़ रहे थे ना कि हमारे पास अभी आर्मी का में रुक जाना चाहिए। अब क्योंकि हमारी ज़्यादातर आर्मी गई हुई थी बाहर, सीरिया गई हुई थी, इधर उधर गई हुई थी, अब सीरिया वाली आर्मी हमारी वापस आ गई और उन्होंने भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को ज्वाइन कर लिया। तो हम नंबर्स में इंक्रीज़ हो गए, हमारी आर्मी की जो साइज़ है वो बढ़ गया। प्लीज़ बेयर विद माई ड्राइंग्स। खैर, अब जो हुआ, क्या कहते हैं, आर्मी आ गई, सब हुआ, लड़ाई शड़ाई हुई, तो मुसलमानों ने उनके लीडर हारिस और औफ को मार दिया, जो हिपोक्रेट्स के लीडर थे। अब जो है उनका मोटिवेशन भी डाउन हो गई। जाहिर है अगर एक लीडर ही मर जाए तो आपकी जो मोटिवेशन है डाउन हो जाती है। अगर आपकी मोटिवेशन डाउन ना भी हो तो बाज़ औक़ात आपको पता ही नहीं होता कि भाई आप क्या करें, क्योंकि लीडर्स की स्ट्रेटजीज होती है एंड सो ऑन। अगर हर किसी की बात होती तो हर कोई लीडर बन जाता। खैर, अब हिपोक्रेट जो है रिट्रीट किया। रिट्रीट करने का मतलब होता है कि बेसिकली कह लो पीछे हटना, बैक स्टेप लेना, और उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। एज दे वर नाउ डिमोरलाइज एंड द स्पिरिट ऑफ रिबेलियन हैड बीन सप्रेस्ड। जो एक उनके अंदर एक बाघीपन था, वो जो है थोड़ा सा उनको होश आया, उनका जज्बा टूटा, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है अपोस्टेसी मूवमेंट, यानी रिफ्यूज़ल टू पे ज़कात यहाँ पर हमारी हो जाती है फिनिश। ठीक है,
उसके बाद हिपोक्रेट्स ने इस्लाम वगैरह कबूल कर लिया और उन्होंने ज़कात वगैरह सब दिया आगे जाके। अब हम पढ़ेंगे भाई एक्सपीडिशन टू सीरिया। अब एक्सपीडिशन टू सीरिया में क्या होता है कि भाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा होते हैं, जब इस दुनिया में मौजूद होते हैं, तो एक वो एक्सपीडिशन प्रिपेयर कर रहे थे। भाई एक्सपीडिशन किसको कहते हैं? एक्सपीडिशन कहते हैं अ जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस, कि भाई किसी स्पेसिफिक मकसद से जब हम किसी जर्नी पे जाते हैं। उस वक्त तो हमारे पास गाड़ी वाड़ी नहीं होती थी ना, तो एक जगह से दूसरी जगह हम ऐसे घोड़ों पे, ऊँट पे बैठ के जाते थे एंड सो ऑन। तो खैर एक्सपेडिशन का मतलब होता है कि कोई ऐसा सफ़र तय करना जो किसी पर्टिकुलर रीज़न के लिए हो, स्पेशली दैट ऑफ एक्सप्लोरेशन, रिसर्च और वॉर, के भाई ख़ास तौर पे कोई एक्सप्लोर करने के लिए, कोई रिसर्च करने के लिए या जंग की नीयत से की जाए तो वो एक्सपेडिशन होती है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक्सपेडिशन प्रिपेयर कर रहे थे अंडर द कमांड ऑफ हज़रत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु। अब अल्लाह की रज़ा से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए इस एक्सपेडिशन को रुखसत करने से पहले। समझ आया? नहीं समझ आया? इस एक्सपेडिशन को उन्होंने रेडी कर लिया था, अभी तक भेजा नहीं था। इसको भेजने से पहले ही अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला लिया। अब समझ आ गया। अब जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की कैलिफेट स्टार्ट हुई तो भाई वो उनके पास एक कंसर्न, वो इस चीज़ को लेके कंसर्न हो गए कि भाई क्या मुझे ये एक्सपेडिशन भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु के अंडर। तो उन्होंने बुलाई मजलिस शूरा, सीनियर कंपेनियंस की ग्रुप, और उनसे मशवरा लिया। तो सीनियर कंपेनियंस ने ये मशवरा दिया कि भाई अभी जो है आप या तो ना भेजें या थोड़ा सा डिले कर दें, एज करेंटली आर फोर्सेज हैव नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेमाइज ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तक इमोशनल हैं, गम में हैं, अभी आप थोड़ा रुक जाएं, अभी नहीं करें, उनको पहले अपने नॉर्मल मेंटल स्टेट में आने दें। या तो अगर आपको भेजनी है ना, तो भाई अगर आपको अभी ही भेजनी है तो किसी और के कमांड में भेजें जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, अंडर द कमांड ऑफ समवन मोर एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो अभी यंग है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है एंड सो ऑन। अब जब उन्होंने ये मशवरे सुने तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना मशवरा दिया कि हाउ कैन आई फोल्ड द फ्लैग विच वॉज अनफ्लर्ड बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ, यानी मैं उस काम को कैसे रोक सकता हूँ भाई जो काम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करने का सोचा हुआ हो, या खुद करने के लिए उन्होंने सारी प्रिपरेशन कर दी हो। भाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना विजडम तो नहीं था ना हमारे, हम में से किसी के पास ना है, ना होगा, ना कभी था। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रियलाइज़ किया कि भाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर उसामा बिन जैद को ही चूज़ किया है और अभी भेजने के लिए चूज़ किया है, तो भाई इस पे उनकी विजडम है, और मैं कौन होता हूँ इस चीज़ को रोकने वाला। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया था वैसे ही होगा। आर्मी गई, 3 हफ्ते तकरीबन 40 दिन के बाद वो सीरिया से सक्सेसफुली वापस आ गई और उसने हमें अपोस्टेसी मूवमेंट में ज्वाइन भी कर लिया। तो जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिसीजन था उसी पे हम चले और अल्लाह का शुक्र है हम सक्सेसफुल भी हो गए। तो दिस वाज एक्सपीडिशन टू सीरिया। द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द फॉल्स प्रॉफिट्स। ये एक बहुत मेजर चंक है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की कैलिफेट का। हमारे पास 4 फॉल्स प्रॉफिट्स आए थे, उनको हम बारी बारी पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर सेवरल इंडिविजुअल्स फॉल्सली क्लेम प्रॉफिटहुड। भाई कुछ लोग आए, उन्होंने क्लेम किया कि भाई हम प्रॉफिट है नाउजुबिल्ला, एंड लेड रिबेलियंस अगेंस्ट द मुस्लिम स्टेट। दीज फॉल्स प्रॉफिट्स मिजल्ड पीपल एंड क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी उन्होंने लोगों को गुमराह किया और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की, यानी कि बहुत ज़्यादा फसाद और फितना क्रिएट किया। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनके खिलाफ एक्शन लिया, उनको एलिमिनेट किया और मुसलमानों में यूनिटी रिस्टोर की। कैसे की वो स्टोरीज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया अल अस्वद अल अंसी, द वेल्ड प्रॉफिट। इसको हम वेल्ड प्रॉफिट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पर्दे में रहता था, ये नकाब में रहता था। कुछ अकॉर्डिंग टू सम रिवायत, कुछ रिवायतों के मुताबिक ये इतना बदसूरत था कि या तो ये बहुत बदसूरत था, या तो इसकी स्किन बहुत डार्क थी, और ये अपने आप को जो है पर्दे में रखता था कि कोई इसे देखे ना, ठीक है। अब ड्यूरिंग द फाइनल डेज ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ये जो है ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में ही इसने उठा के क्लेम कर दिया था कि भाई जो मैं हूँ नाउजुबिल्लाह प्रॉफिट हूँ। तो इसने जो है लोगों को गैदर किया, कैसे? उनको मैजिक और इल्यूजन दिखा के, ये मैंने गलती से एक ही पॉइंट 2 बार लिख दिया। उसने लोगों को मैजिक और इल्यूजन्स दिखाई और उनको ये बिलीव करवाया कि मैं प्रॉफिट हूँ, उनको उनकी आंखों को धोखा दिया एंड सो ऑन। उसने यमन का कंट्रोल ले लिया, कैसे? वहाँ के मुस्लिम गवर्नर को डिफीट करके उसने अपने आप को प्रॉफिट डिक्लेयर किया और लोगों को ज़बरदस्ती बोला कि भाई मुझे फॉलो करो, क्योंकि उसने ऐसा शो कर दिया था कि मैं हूँ प्रॉफिट। ये जो था अस्वद अल अंसी, इसको सीक्रेटली कौन अपोज करता है? फिरोज़ दैलामी,
जो एक पर्शियन मुसलमान था। अब ये जैसे मुनाफिक होते हैं जो छुपे हुए होते हैं या दुश्मन होते हैं लेकिन वो बताते नहीं है, तो वैसे ही फिरोज दैलामी ने क्या किया, उसने कहा भाई अगर मैं खुल के इससे लड़ूंगा तो पूरा यमन अभी मेरे खिलाफ हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सीक्रेटली इसको अपोज किया और सही वक्त का इंतज़ार किया और 632 में इसको असैसिनेट कर दिया। किसको? असवद अल अंसी को, थ्रू अ सीक्रेट प्लान लेड बाय हिज ओन पीपल। His death was confirmed to the Prophet ﷺ through revelation before the Prophet ﷺ's passing away. Prophet ﷺ को एक वही के थ्रू पता चल गया था कि भाई असवद अंसी जो है गुजर गया है, और इस वक्त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे जब इसको हमने डिफीट कर दिया था। आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है तोलेहा, आफ्टर द प्रॉफिट। अच्छा, ये है आफ्टर द प्रॉफिट, ठीक है। आफ्टर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेथ ड्यूरिंग अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कैलिफेट, ये फॉल्सली प्रॉफिटहुड क्लेम करता है आके और अपने खुद का मजहब लेके आ जाता है, ठीक है। अब ये जो है ही गेन फॉलोअर्स फ्रॉम हिज ट्राइब, ये अपनी ट्राइब से और आसपास के ट्राइब से जो है फॉलोअर्स गेन करता है, लोगों को इनकरेज करते हैं कि भाई इस्लाम को रिजेक्ट करो और मेरा नया मज़हब फॉलो करो। अब एक बैटल होता है इसके अगेंस्ट, बैटल ऑफ बुज़ाका, जिस पे ये मुसलमान आर्मी से लड़ता है। अब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु इसको जो है और इसकी आर्मी को मार देते हैं। मार देते से मुराद डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं। तो अलेहा उस वक्त जो है भाग जाता है और बाद में रिपेंट कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है, और ड्यूरिंग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कैलिफेट वो इस्लाम कबूल कर लेता है और आगे जाके मुसलमानों के साथ, यानी मुसलमानों को सपोर्ट करते हुए उनके साथ दुश्मनों से लड़ता भी है। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है सज्जा। सज्जा इज़ नोन एज इज़ द ओनली फीमेल फॉल्स प्रॉफिट। सज्जा बिनते अल हारिस जो थी, शी वाज द ओनली फीमेल फॉल्स प्रॉफिट इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इस्लाम की हिस्ट्री में ये वाहिद शख्स है जो एक खातून थी और इसने आगे प्रॉफिटहुड क्लेम किया। अब यहीं पर थोड़ा सा जो है इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि भाई अल्लाह ताला ने प्रॉफिट हमेशा मर्द को बना के भेजा, क्योंकि भाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स थी, जो टफनेस से गुजरना था, वो इट वाज मोर सूटेड टू अ मैन। तो भाई दो चीज़ें, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ख़त्मुन नबुव्वत थे, तो उनके बाद तो कोई प्रॉफिट आना ही नहीं था, और आउट ऑफ नोवेयर एक फ़ीमेल प्रॉफिट कहाँ से आ जाती। अब उसने जो है काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स गैदर कर लिए थे अपनी ट्राइब से, बनु तमीम से बिलोंग करती थी वो। शी क्लेम्ड, उसने ये दावा किया कि भाई मुझे नाउजुबिल्ला वही आती है सेम उस तरीके से जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आती थी, नाउजुबिल्ला। अब उसने एक मिलिट्री कैंपेन मुसलमानों के खिलाफ जो है लीड किया। अब उसने जब ये लीड कर रही थी तो उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई उसकी आर्मी ना इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वजह अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की फोर्सेस को डिफीट कर दे। तो उसने मुसैलमा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जो एक और फॉल्स प्रॉफिट था, उसके साथ अपनी फोर्सेस ज्वाइन कर ली। कैसे? उससे शादी करके। और हिस्टोरियन सजेस्ट करते हैं उसने शादी की इसलिए थी ताकि उसको पॉलिटिकल पावर मिल जाए। अब जब मुसैलमा डिफीट हो जाते हैं तो उसने अपना क्लेम जो है वो अबेंडन कर देती है, वो अपनी बात से मुकर जाती है, कहती है भाई मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, और उसने आगे जाके इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारती है। अब जो हम बात कर रहे थे मुसैलमा की, उस पर आ जाते हैं हम। द लास्ट एंड द बिगेस्ट फॉल्स प्रॉफिट, मुसैलमा अल कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब का मतलब होता है लायर, झूठा। मुसैलमा इब्ने तुमामा नोन एज मुसैलमा अल कज़्ज़ाब बिलोंग टू बनु हनीफा। इनिशियली ये मुसलमान था, लेकिन आगे जाके इसने क्या किया, नबूवत डिक्लेयर कर दी। इसने बोला मैं नबी हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। इसने एक फॉल्स स्क्रिप्चर लिखा कुरान से कम्पीट करने के लिए, कुरान की राइवलरी में एक बुक लाने के लिए इसने बुक लिख दी, और इसने कई हज़ारों सैकड़ों फॉलोअर्स गेन किए, मेनली फ्रॉम इस ट्राइब बनु हनीफा। उसने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है लेटर भेजा, ये क्लेम करते हुए कि भाई मैं भी एक नबी हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये लेटर पढ़ा तो इसको जो है बोला कि मुसैलमा द लायर, मुसैलमा अल कज़्ज़ाब। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए और आगे जाके हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसके खिलाफ जो है एक वॉर डिक्लेयर कर दिया, एंड उसको डिफीट करना टॉप प्रायोरिटी कर दी। कि बोला कि भाई इसको क्या कहते हैं, इस मसले को सप्रेस करना, इस फॉल्स प्रॉफिट को ख़त्म करना, इसको डिफीट करना हमारी सबसे टॉप मोस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। अब मुसैलमा के पास जो है तमाम फॉल्स प्रॉफिट्स में से सबसे लार्जेस्ट आर्मी थी अमंगस्ट ऑल फॉल्स प्रॉफिट्स। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी, किसके अगेंस्ट? मुसैलमा के अगेंस्ट। और इस बैटल को हम कहते हैं बैटल ऑफ यमामा, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कंपाइलेशन ऑफ कुरान में, ये वही बैटल है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी अंडर द कमांड ऑफ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा बच्चों, एक बात याद कर लो, जहाँ भी हज़रत खालिद बिन वलीद का जिक्र आ जाए, जहाँ भी ये बात आ जाए कि द आर्मी वॉज लेड बाय हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु,
तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि भाई वो बैटल हम जीते हैं। सही है। इतने सारे बैटल्स ने याद करना मुश्किल हो जाता होगा ना कि भाई कौन सा जीते कौन सा हारे एंड सो ऑन। तो जहाँ जहाँ हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने हमें लीड किया हमारी आर्मी को, वो बैटल हम जीते हैं हर हाल में। सही है। क्यों? क्योंकि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु जो थे सैफुल्लाह थे। सैफुल्लाह का मतलब अल्लाह की तलवार, और अल्लाह की तलवार कभी टूटती, बोलो भाई, नहीं टूटती। तो इसलिए हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के अंडर जितने भी बैटल्स हमने फ़ाइट किए वो हम जीते। अब मुसैलमा की आर्मी जो है अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की फोर्सेस से फाइट करती है बैटल ऑफ यमामा में। और इस जंग में जो है 300 से 400 के अराउंड, अलग अलग जगहों पे अलग अलग आपको फिगर फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेंगे। 300 से 400 क्या कहते हैं, हुफ़ाज़ जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, और हज़ारों मुसलमान भी शहीद होते हैं। जो इतने सारे मुसलमान शहीद होते हैं उनमें से 300 से 400 हुफ़ाज़ भी शहीद हो जाते हैं। अब ये बैटल बहुत फियर्स और डेडली था, बहुत खून खराब हुआ, उस पर बहुत सारे मुसलमान भी शहीद हुए। फिर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ने मुस्लिम आर्मी जो लीड कर रहे थे उन्होंने एक बहुत पावरफुल अटैक लॉन्च किया। फिर वहाशी, आपको याद है वहाशी जो दरिंदा था जिसने हज़रत हमज़ा रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था वाइल द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अलाइव, जिसने वहशी वही शख्स जिसने हज़रत हमज़ा रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल थे। उसने आगे आके इस्लाम कबूल कर लिया था। और इस जंग में मुसैलमा को भी वही मारता है एक स्पेयर से। एक किससे? स्पेयर इस तरीके का होता है, डंडी होती है, उसके आगे स्टील का एरो लगा हुआ होता है। वो मुसैलमा को इस स्पेयर से मार देता है। और जब मुसैलमा मर जाता है तो एक बहुत बड़ा रिबेलियन अगेंस्ट हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी साथ साथ एंड हो जाता है। एंड विद द डेथ ऑफ मुसैलमा जो फॉल्स प्रॉफिट्स के मसले थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो कंक्लूजन क्या हुआ भाई? फॉल्स प्रॉफिट्स ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसले खड़े किए आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर ने उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए। जो अपोस्टेसी वॉर्स थे देवर फॉट टू प्रिजर्व इस्लाम। ये भी अपोस्टेसी है ना कि भाई एक रिलीजियस नॉर्म रिलीजियस बेस से आप दूर हो रहे हो, आप ख़त्म नबूवत से ही पीछे हट रहे हो, तो आप गुनहगार हो, आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। एंड जब भी कोई ये दावा करता है उससे लड़ना हम पे फ़र्ज़ हो जाता है। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इन फॉल्स प्रॉफिट से लड़ा टू मेंटेन द मुस्लिम स्टेट एंड इट्स यूनिटी। फिर आखिर में क्या हुआ? बैटल ऑफ यमामा हमारे लिए टर्निंग पॉइंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने बहुत बड़े मसले को भी जो है सॉल्व किया। एंड सेकेंडली जब बहुत सारे हुफ़ाज़ शहीद हुए तो हमें कुरान को कंपाइल करने की ज़रूरत भी फील होती है, उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है और हम कुरान को भी कंपाइल करते हैं। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द चैप्टर फॉल्स प्रॉफिट। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने एस्टेब्लिश अ ट्रूली डेमोक्रेटिक रूल। भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर अगर भाई लेट से इस क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, सही है, फ़र्ज़ कर लो ये 30 है। अब अगर एक डिक्टेटर होगा ना तो वो आके बोलेगा कि भाई तू भी मेरे हिसाब से चलेगा, तू भी मेरे हिसाब से चलेगा, तू भी मेरे हिसाब से, तू भी मेरे हिसाब से, तू भी मेरे हिसाब से। बस जो मैंने बोल दिया, चाहे वो सही हो या चाहे वो गलत हो, जो मैंने बोल दिया वही होगा। वो बात क्या हो गई? पत्थर पे लकीर हो गई। ये होता है डिक्टेटरशिप। लेकिन अगर भाई एक टीचर आता है और टीचर हो गया, रूलर हो गया, लीडर हो गया, वो बोलते हैं कि भाई मैं आप लोगों का बेस्ट चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं आप पे कुछ भी इंसिस्ट करूँ या इम्पोज करूँ। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। जितने लोग मौजूद हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, अरब हो, नॉन अरब हो, वट वो अपना ओपिनियन, अपनी सजेशन लाके रख सकते हैं। तो इस तरीके का डेमोक्रेटिक रूल हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्टेब्लिश किया। वो एक लीडर बने, वो आके बॉस नहीं बने। इसकी मैंने डेफिनेशंस भी है, जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं मैंने नोट्स में डेफिनेशंस डाली हुई हैं ब्रैकेट्स में। A leadership where everyone is allowed to give their opinions and their suggestions are valued. अब जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कैलिफ बन गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जस्टिस सिस्टम का हेड बना दिया। और जो जस्टिस सिस्टम था वो इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि भाई जो जस्टिस सिस्टम है वो किसी के अंडर नहीं आता, वो अपने हिसाब से चलता है। कि अगर कल को कैलिफ पे भी कोई मुकदमा लगेगा तो उसको भी पेशी देनी पड़ेगी, वो भी सेम क्राइटेरिया से गुजरेगा जैसे एक नॉर्मल इंसान गुजरता है। तो जस्टिस सिस्टम पे कोई जोर नहीं आजमा सकता था अपने आके, कोई जस्टिस सिस्टम को खरीद नहीं सकता था। जैसे आज होता है ना कि भाई अगर किसी प्राइम मिनिस्टर पे केस है तो अपने हिसाब से आएगा, अपने हिसाब से जाएगा एंड सो ऑन। तो वो वाला हिसाब नहीं था वहाँ पर। लॉ और रूल्स हर किसी के लिए सेम थे, चाहे वो वहाँ कोई किसी छोटे से छोटे घर का नौकर हो या वो खुद सबसे बड़ा कैलिफ हो,
रूल्स एंड रेगुलेशंस वर सेम फॉर एवरीवन। नेक्स्ट थिंग, अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु वाज मेड द हेड ऑफ बैतुल माल पब्लिक ट्रेजरी। बैतुल माल कहते हैं पब्लिक ट्रेजरी को, यानी जहाँ से मुल्क के खर्चे, शहर के खर्चे चलते हैं। अब जो मजलिस शूरा की बात हुई थी वो यहाँ डिटेल में डिस्कस होगी कि भैया मजलिस शूरा वाज मेड। मजलिस शूरा क्या होती है? मजलिस का मतलब होता है ग्रुप। अब मजलिस ऑफ शूरा वाज मेड जिसपे भाई सीनियर कंपेनियंस की ग्रुप थी, ठीक है। सीनियर कंपेनियन यानी जो भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोजेस्ट कंपेनियन थे, साहबीस थे, उनकी ग्रुप थी है, जो जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता था तो वो बैठ के मिल के म्यूचुअल डिस्कशन करके म्यूचुअल डिसीजन पे आते थे। ये मजलिस शूरा थी। फिर टैक्सेस वर कलेक्टेड विद स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस से मुराद कलेक्शन की भी, स्पेंडिंग की भी, कि भाई इस चीज़ का भी चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है कि कितना पैसा आ रहा है, और इस चीज़ का भी कि कितना पैसा जा रहा है। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिलिट्री कंटोनमेंट्स बनाए। मिलिट्री कंटोनमेंट्स यानी कि भाई जो आर्मी के लोग थे उनके लिए रेस्ट करने की जगह, उनके वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम, वहाँ पर उनकी स्किल्स पॉलिश करने के सेटअप, ताकि वो सेटिस्फाइड रहें, खुश रहें, और जब वो खुश रहेंगे तो वो अपने मुल्क के लिए, अपनी उम्मत के लिए बहुत अच्छे से सिंसियरली और खुशी से लड़ेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। अब जो इतनी बड़ी हमारे पास मुस्लिम उम्मत थी, वो उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया था ताकि उसको रूल करना आसान हो। भाई प्रोविंस में तोड़ा था और फिर प्रोविंसेस को मजीद डिस्ट्रिक्ट्स में तोड़ा था फॉर ईजियर एफिशिएंट एंड फेयर मैनेजमेंट। अच्छा, ये स्ट्रेटजी आप देखोगे तकरीबन सबके दौर पर हुई है। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर एंड हज़रत उस्मान के दौर में भी ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है। हर डिस्ट्रिक्ट का, भाई लेट से ये पूरी मुस्लिम उम्मत है, सही है, इसको मैंने तोड़ दिया 3 प्रोविंसेस में, और इन प्रोविंसेस को भी मैंने तोड़ दिया मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में, सही है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स बना दी। तो अब अब अगर एक ही बंदे इस पूरे को गवर्न करेगा तो वो आसान है, ये एक पूरी मुस्लिम उम्मत आ गई। तो ये एक बंदे को मैं बोलूँगा भाई इसमें लाख करोड़ लोग हैं, इसको आप अकेले गवर्न करो, दैट वुड बी ईजी। या मैं इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ दूँ और बोलूँ कि भाई यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ 100 लोग, यहाँ 200 लोग, यहाँ 250 लोग, यहाँ 300 लोग, एंड सो ऑन, और हर जगह के लिए एक एक बंदा मैं सेट कर दूँ या एक एक ग्रुप सेट कर दूँ और बोलूँ आप गवर्न करें, तो इसमें ज़्यादा एफिशिएंसी होगी या इसमें होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हमारे पास एक छोटा सैंपल होगा तो ट्रैक करना चीज़ों को और सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस पर रखना आसान होगा। अब हर डिस्ट्रिक्ट के पास क्या था? एक गवर्नर क्या करता था? नमाज़ें पढ़ाता था, आर्मी को लीड करता था और टैक्स कलेक्ट करता था। आगे चलते हैं भाई, इसके बाद क्या होता है? एक काजी अपॉइंट किया जाता था। काजी जो होता था हेड ऑफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो इंडिपेंडेंट होता था, वो किसी के अंडर नहीं आता था, ताकि भाई उस पर कोई चढ़ाई ना कर सके और अपने गलत काम पे पर्दा ना डलवा सके। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर में इस चीज़ को इंश्योर करने का मतलब इस चीज़ को मेक श्योर किया कि भाई एवरीथिंग वाज अंडर द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, एंड भाई इंटेग्रिटी ऑफ इस्लाम डज नॉट सफ़र। इंटेग्रिटी का मतलब होता है उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी जो एक प्योरिटी होती है वो सफ़र ना करे, तो हर चीज़ कुरान और सुन्ना के हिसाब से चलती थी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब यहाँ पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है कंप्लीट। अच्छा भाई, तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं कॉन्क्वेस्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्शियन कॉन्क्वेस्ट के बारे में। ठीक है, ये वो कैंपेन्स थी जो वेस्टर्न और ईस्टर्न इराक में स्टार्ट हुई थी। अब जो बनु बकर का चीफ था मुथाना, वो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जो है हेल्प लेने आता है। हज़रत मुथाना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास हेल्प लेने आते हैं। वो रिक्वेस्ट करते हैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कि भाई आप आके पर्शिया में, ईस्टर्न वेस्टर्न इराक में जो है, पर्शिया में जो है इस्लाम को फैला दे और हमें पर्शियन से बचा ले, क्योंकि भाई वो हमारे साथ जो है हमें बहुत तंग कर रहे हैं, हमारे लिए मसले खड़े कर रहे हैं, हमें उनकी वजह से बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वाज अवेयर दैट इस्लाम इज़ येट टू बी स्प्रेड इन पर्शिया। वो इस चीज़ से पहले ही अवेयर थे कि भाई पर्शिया और इराक पे इस्लाम अभी फैलने वाला है, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही ये प्रोफेसी कर दी थी ड्यूरिंग ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। जब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हम साइन कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने हमें बोला था ना कि भाई बहुत सारे लोगों ने ये कंसर्न रेस किया था कि आप हमारी पोजीशन को क्यों वीक बना रहे हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि भाई मैं अपने विजडम के हिसाब से चल रहा हूँ, आगे जाके हम जगह जगह पे हुकूमत करेंगे, एंड उसमें से पर्शिया इराक भी एक होगा। अब एज पर मजलिस शूरज डिसीजन सजेशन मुस्लिम डिसाइडेड टू गो टू जिहाद अगेंस्ट इराक। अब आगे चलते हैं। इसके बाद ये होता है कि भाई बैटल ऑफ काजिमा स्टार्ट होता है। बैटल ऑफ काजिमा, जिसको हम बैटल ऑफ चेन्स भी कहते हैं। अब हज़रत अबू बकर जो है हज़रत खालिद बिन वलीद को कॉल करते हैं बैटल ऑफ यमामा से और बोलते हैं कि भाई आप जो है फोर्सेस को इराक पे जाके लीड करें। हज़रत खालिद बिन वलीद जो है हुर्मुज़, जो उबाला यानी काजिमा इस जगह का गवर्नर था, उसको एक लेटर सेंड करते हैं, और इस्लामिक जो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं बिफोर फाइटिंग, हम उनको बोलते हैं कि भाई आप जो है इस्लाम एक्सेप्ट कर लो और मुसलमान बन जाओ।
फिर आप जो है हमारे भाई हो जाओगे और हमारी ट्रीटमेंट आपस में सेम होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आप जो है हम बन जाओ, सही है, आप हमारी टीम में आ जाओ। एक ऑप्शन हम ये देते हैं। दूसरा ऑप्शन हम देते हैं कि भाई आप जिजिया पे करो, हम यहाँ हुकूमत करेंगे और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरा ऑप्शन ये होगा। और तीसरा ऑप्शन होता है कि भाई हमसे वॉर कर लो, यानी हम आपसे जिहाद करेंगे, आप आके हमसे लड़ लो, और इवेंचुअली फिर जो जीतेगा वो उसका डिसीजन माना जाएगा। हुर्मुज़ ने बोला भाई हम आपसे लड़ेंगे। फोर्सेस मिलती हैं कहाँ पर, जिस जगह एक जगह पे मिलती हैं जहाँ का नाम है काजिमा। अब हुर्मुज़ एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि भाई अपनी तमाम लोगों को, ट्रूप्स कहते हैं आदमियों को, या जो भी जंग में लड़ने का काम करे उसको ट्रूप कहते हैं, सही है। वो अपने सारे ट्रूप को चेन्स में बांध देते हैं, मतलब उनके हाथों में हथकड़ी बांध देते हैं आपस में, ताकि भाई सब साथ में कोई भाग ना सके, और एक ही उसको ये लगता है कि सब एक साथ होंगे तो ज़्यादा अच्छे से लड़ सकेंगे भाई। ठीक है, फिर बैटल स्टार्ट होता है। अब हज़रत खालिद बिन अब 1-on-1 कॉम्बैट होता है, यानी 1-on-1 का मतलब है कि यहाँ एक बंदा यहाँ एक बंदा और आपस में लड़ते हैं, ठीक है। जो बचता है वो जीत जाता है, मतलब जो जिंदा रहता है वो जीत जाता है। बेचारों के सर भी बना देते हैं, हाथ पैर बना देंगे बाद में, खैर। अब 1-on-1 कॉम्बैट स्टार्ट होता है किसके बिटवीन, हज़रत खालिद बिन वलीद और हुर्मुज़ के बिटवीन, और हज़रत एज़ यूजुअल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जीत जाते हैं। और जब क्योंकि उनका लीडर मर जाता है तो हुर्मुज़ की आर्मी जो है डीमोरलाइज हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, डीमोरलाइज हो जाती है। अब जब वो डीमोरलाइज हो जाती है तो वो स्टिल लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्ट्रगल फेस करती है, क्योंकि वही वो चेंज वेन से बने हुए होते हैं। वो भागने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी चेंज में ही लबच के जो है गिर विर जाते हैं, और मुस्लिम जो है इवेंचुअली जीत जाते हैं इस बैटल में। इसके बाद हमारे पास आते हैं बैटल ऑफ मज़र। पर्शियंस गेट टू नो अबाउट देयर डिफीट इन काजिमा। अब जब उनको पता चलता है भाई हम काजिमा में हार गए, वो गुस्सा आ जाते हैं, उनको उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। वो बोलते हैं कि भाई हम इनसे वापस लड़ेंगे। तो वो करीन के अंडर अपनी आर्मी भेजते हैं हुर्मुज़ को हेल्प करने के लिए। अब जब वो मदैन पहुंचते हैं तो भाई उनको पता चलता है कि जो आर्मी है वो जो हुर्मुज़ है वो डिफीट हो चुका है। अब करीन जो है उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है मज़ार जाने के लिए, टिग्रिस रिवर के पास एक जगह है। वहाँ पर जो है खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ने अपनी आर्मी को लेके क्या कहते हैं मज़हर पहुँच जाते हैं, जब उनको पता चलता है कि क्या सीन चल रहा है पीछे। अब वापस वहाँ जाके वहाँ जाते हैं तो वॉर शुरू होने से पहले 1-on-1 कॉम्बैट होता है बिटवीन मकल बिन अल अशी वर्सेस करीन। अब यहाँ पर भी मुसलमान जीत जाते हैं और करीन हार जाता है। फिर हम क्या कहते हैं मजीद 2 और जनरल्स को डिफीट करते हैं और ओपन फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसपे 30,000 पर्शियन मर जाते हैं। इवेंचुअली पर्शियंस को दिखता है भाई अब हम हार रहे हैं, हमारे कोई बचने का चारा नहीं है, तो वो अपनी डिफीट मान लेते हैं, हार मान लेते हैं, और वो अग्री कर लेते हैं कि भाई हम जिजिया दे देंगे, सही है, हम जिजिया टैक्स पे कर देंगे, आप हमारी हिफाजत करते रहना। इसके बाद हमारे पास होता है बैटल ऑफ वलाजा। अब क्योंकि क्या कहते हैं मज़र में डिफीट हुआ, अब पर्शियंस की ईगो बड़ी मसले वाली है, उनकी ना बहुत फ्रेजाइल ईगो होती है। एक बैटल हारते हैं फिर उनके अंदर कीड़ा काटने लगता है कि अब हम अगली बैटल भी लड़ेंगे। अब एक पर्शियन रूलर था रुस्तम, वो अपनी आर्मी को भेजता है रिवेंज लेने के लिए। अब पर्शियन आर्मी जो है अंदर जगार के अंडर जो है वलाजा आती हैं बदला लेने। अब वो अंदर जगार के अंडर से मुराद अंदर जगार उनको लीड कर रहे होते हैं पर्शियन आर्मी को, और वो वलाजा आ जाती है बदला लेने। अब वापस खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु जो है वलाजा जाते हैं 10,000 से 11,000 मैन के साथ। अब वहाँ पर जो है 1-on-1 कॉम्बैट होता है खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु और एक बंदा है जिसका नाम था हज़ार मर्द। इन दोनों के बिटवीन जो है एक 1-on-1 बैटल होता है। अब इसको हज़ार मर्द इसलिए कहा जाता है, खैर आपको प्रेटी मच तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रहा होगा ये, कि भाई ये एक बहुत ना फेमस बंदा था पर्शियंस का। और ये फेमस इसलिए था कि इसका मास से मुराद इसकी जिसामत जो थी ना वो बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो ये इसलिए और अपनी इनॉर्मस स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, कि बहुत जाना माना जाता था कि भाई फुल ठीक ठाक चौड़ा बंदा है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कि मतलब कहा जाता था कि इस एक इंसान के अंदर 1,000 आदमियों की जान है, इसलिए इसको हज़ार मर्द कहा जाता था। लेकिन 1,000 मर्द हो, 10,000 मर्द हो, 20,000 मर्द हो, सैफुल्ला से ज़्यादा काबिल नहीं हो सकता। तो बिल आखिर जीतता कौन है, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु सैफुल्ला जीत जाते हैं। अब इस बैटल में मुस्लिम्स थोड़ी सी जो है ट्रबल्स फेस करते हैं, थोड़ी सी वो तंग होते हैं, मसले होते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो जीत जाते हैं। पर्शियन लीडर जो था अंदर जगार वो है रिट्रीट करते हैं एक डेजर्ट पे, ठीक है। वो रिट्रीट करके एक डेजर्ट पे चले जाते हैं और रिवायतों के मुताबिक वो प्यास से इवेंचुअली मर जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ जाता है बैटल ऑफ यूलिस। अब इसको बैटल ऑफ यूलिस इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ लड़ा गया उस जगह का नाम है यूलिस। अब 1-on-1 कॉम्बैट होता है खालिद बिन वलीद और अब्दुल असवद के बिटवीन बैटल स्टार्ट होने से पहले, और खालिद बिन वलीद एज यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा से जीत जाते हैं। अब इवन दो मुस्लिम्स वर आउट नंबर्ड इन दिस बैटल, मतलब आउट नंबर से मुराद कि भाई हमारी आर्मी छोटी थी और पर्शियंस की आर्मी बड़ी थी।
तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ने जो है अल्लाह ताला से मदद की दुआ करते हैं और मुसलमान आहिस्ते आहिस्ते जीतने लग जाते हैं। एंड दिस मार्क्स द फोर्थ कंसेक्यूटिव विक्ट्री अगेंस्ट द पर्शियन एम्पायर। अगला हमारे पास आ जाता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ हीरा। कॉन्क्वेस्ट ऑफ हीरा, हज़रत खालिद बिन वलीद जो है, हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ने जो है हीरा मार्च करते हैं यूलिस के बैटल के बाद। फिर गवर्नर जो होता है हीरा का, आज़ाद बे, वो जो है उसको जब पता चलता है कि भाई खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ना आ रहे हैं, सैफुल्लाह आ रहे हैं, तो वो वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि भाई अब जो है ना पर्शियंस की हमसे वो बेसिकली हमसे डरने लग गए थे, क्योंकि उनको पता था भाई हम जीते जा रहे हैं लगातार, और हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह के अंडर तो हम हारते ही नहीं थे, तो वो मज़ीद हमसे डर गए थे। अब क्या होता है कि भाई अम, अच्छा भाई, अब क्या होता है कि क्योंकि वो भाग जाता है तो ईस्टर्न इराक जो है मुसलमानों के अंडर आ जाता है और हीरा भी उनके हाथों से चला जाता है। अब मुस्लिम जो है पर्शियन के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं कि भाई पर्शियन रूलर्स विल पे टू 2 लाख दिरहम एनुअली, 2 लाख दिरहम एनुअली जिजिया। सही है, वो जिजिया करेंगे और 2 लाख दिरहम एनुअली पे करेंगे मुसलमानों को। यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट ऑफ हीरा हो जाता है, समिट गया हमारा। अब आगे चलते हैं, आगे होता है बैटल ऑफ अनबर, बैटल ऑफ वाइस। अब अनबर जो है एक जगह थी जो ऊंचाई पे थी, ठीक है, मतलब ये ज़मीन है तो ये ऊंचाई पे थी थोड़ी सी, यहाँ पर अनबर था। मिसाल दे रहा हूँ, दिस इज़ नॉट मेड टू डायमेंशंस। तो मुसलमान जो है अनबर के नीचे जाके कैंप कर लेते हैं, क्योंकि अनबर एक ऊंची जगह पे था। अब खालिद बिन वलीद क्या कहते हैं, क्योंकि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ने एक बहुत ही आला मिलिट्री कमांडर थे, तो हर सिचुएशन पे कोई ना कोई स्ट्रेटजी निकाल लेते थे। उन्होंने क्या कहते हैं देखा कि भाई ये मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है डिसएडवांटेज को एक एडवांटेज पे कन्वर्ट करने की। उन्होंने आर्चर्स हायर किए और उनको बोला कि भाई आपने जो है पर्शियंस की आंखों के निशाने लेने हैं और उनकी आंखें डैमेज करनी, क्योंकि जब वो ऊपर से देख नहीं पाएंगे तो हम नीचे से उनको ईजिली जी उन पे डोमिनेट कर सकेंगे उनको। पर्शियंस लॉस्ट देयर आइज। एंड क्या कहते हैं फिर क्या किया, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने आर्मी को इंस्ट्रक्ट किया कि भाई जो कमज़ोर ऊँट हैं, जो वीक या बूढ़े ऊँट हैं, उनको हम ज़िबा कर दें, और जो उनका वेस्ट होता है ना उसको मिलाया और एक रस्सी टाइप चीज़ बनाई और अंबार पे क्लाइम किए। फिर मुस्लिम जो है क्या कहते हैं अनबर जैसे ही एंटर करते हैं तो शिराज जो है अनबर का जो गवर्नर है वो सरेंडर कर देता है। फिर शिराज जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप आर्मीज़ को सेफली पास करने दें। खालिद बिन वलीद अग्री करते हैं और पर्शियन जो है मदैन चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मदैन चले जाते हैं। अब हमारे पास आ जाता है बैटल ऑफ बुसरा एंड अजनादैन। बैटल ऑफ बुसरा एंड बैटल ऑफ अजनादैन। हज़रत खालिद बिन वलीद इन रूट टू सीरिया फ्रॉम पर्शिया विद 9,000 मैन। हज़रत खालिद बिन वलीद जो है सीरिया से पर्शिया आ रहे होते हैं 9,000 लोगों के साथ। अब वो बसरा आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बसरा, जो एक सीरिया में जगह है। वहाँ पर उनको पता चलता है कि भाई शुराबील जो है 7,000 की आर्मी लेके जो है रोमन से लड़ रहा है। शुराबील जो है हमारी साइड के थे और रोमन जीत रहे हैं। हज़रत खालिद जो है रोमन गवर्नर को ऑफ़र कर देंगे भाई इस्लाम एक्सेप्ट कर लो, और गवर्नर जो है एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसकी आर्मी क्या कहते हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रोमन गवर्नर को आके ऑफ़र कर देंगे भाई तुम इस्लाम एक्सेप्ट कर लो। अब क्योंकि उसको पता है वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो लड़ता तो वो हार जाता, तो वो गवर्नर जो है इस्लाम एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसकी जो आर्मी है ना वो शहर के अंदर जाके भाग भाग के अपने आप को बंद कर लेती है। गवर्नर ने तो एक्सेप्ट कर लिया ना इस्लाम, ज़रूरी तो नहीं आर्मी भी करे, तो आर्मी अपने आप को वहाँ जाके बंद कर लेती है। अब जो है मुसलमानों को बताया जाता है, कोई या तो वो गवर्नर बताते हैं, कोई बताते हैं कि भाई इस शहर के अंदर जाने का जो एक तरीका है, एक सीक्रेट पैसेज है, अंडरग्राउंड टनल है जहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। तो मुसलमान वहाँ से एंटर करते हैं और बसरा को भी कैप्चर कर लेते हैं। आफ्टर द डिफीट ऑफ बसरा, हेरेक्लियस जो एक बाइजेंटीन एम्परर था उसको बदला लेना था, ठीक है। अब हम बाइजेंटाइन से लड़ रहे हैं, बाइजेंटाइन और रोमन एक ही है, ठीक है। यूँ समझ लो कि भाई ये बाइजेंटाइन, ये जो है इसको आप बाइजेंटाइन भी कह सकते हो, रोमन भी कह सकते हो, और इन्हीं के अंदर एक और ग्रुप है उसको आप कहोगे सीरियंस। वो होते हैं, वो बेसिकली बाइजेंटाइन और बाइजेंटाइन का जो रोमन उनके रूल में होते हैं, वो होते हैं सीरियन। बहरहाल ये इसलिए बताया, आगे जाके काम आएगी इन्फॉर्मेशन। अब बसरा पे जब हार जाते हैं रोमन, तो हेरेक्लियस जो है भाई वो बोलता है मुझे बदला चाहिए। तो वो क्या कहते हैं बाइजेंटाइन फोर्सेस को गैदर करते हैं एक जगह पे जिसका नाम है अजनादैन। यहाँ पर जो है बसरा ख़त्म हो गया है और ये अजनादैन स्टार्ट हो गया है। वो 1,00,000 से 2,00,000 की आर्मी को है प्रिपेयर करते हैं। जब भी कहीं भी डिस्पेरेंसी होना है फैक्ट्स एंड फिगर्स में, इसका मतलब कि भाई अलग अलग रिसोर्स, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग इन्फॉर्मेशन मौजूद है। फॉर द सेफ साइड आप इन बाउंड्रीज में कोई सी भी लिख सकते हो। बेटर है कि आप ऐसी 1,00,000 लिख दो, 2,00,000 लिख दो या 1,50,000 लिख दो।
हज़रत खालिद, इसके बाद क्या होता है, हज़रत खालिद बिन वलीद जो है अजनदीन मार्च करते हैं 40,000 लोगों के साथ, 40,000 की आर्मी के साथ। फिर बाइजेंटाइन जो है क्योंकि थोड़े से डरे हुए होते हैं तो वो एक स्पाई भेज देते हैं मुस्लिम कैंप्स पे। क्या कर देते हैं, एक स्पाई भेज देते हैं। उनको डर तो लगता है ना भाई मुसलमानों से, तो एक जासूस भेज देते हैं, बोलते हैं कि देखो तो भाई चल क्या रहे। अब वो रिपोर्ट करते हैं कि भाई मुस्लिम जो है फुल गुस्से में आए हुए हैं, उनको आप हमने फुल ट्रिगर किया हुआ है कि हम बार बार इनको तंग करें, तो मुसलमान जो है काफ़ी गुस्से में हैं। तो बाइजेंटाइन जो है हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के पास जो है एक ऑफ़र भेजते हैं। वो बोलते हैं कि भाई आप जो है ना सरेंडर कर दो, और उसके बदले में आपकी आर्मी में जितने लोग हैं हर शख्स को 1 दिनार यानी करेंसी पैसा, एक रोब, रोब होता है बेसिकली एक पहनने का कपड़ा होता है, और एक तुरबन यानी पगड़ी दी जाएगी। हर आर्मी आर्मी में जितने लोग हैं उन सबको एक एक दी जाएगी, और आपको खालिद बिन वलीद को 100 दिनार, 100 रोब्स और 100 पगड़ियाँ दी जाएंगी। अब खालिद बिन वलीद डिक्लाइन कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं कोई बिकाऊ नहीं हूँ, आप मुझे ऐसे ख़रीद नहीं सकते, ठीक है, करना है तो मर्द की तरह करो। मैं, हाँ, मैं जो हूँ, हम मुसलमान हैं, हम कोई जंजू नहीं है, हम कोई जाहिल नहीं है, हम लड़ाई को हमेशा आखिर में रखते हैं, हमारा पहला रिजॉर्ट जो है लड़ाई नहीं होता। तो हम क्या क्या कहते हैं, उन्होंने एज़ पर द प्री रिक्विजिट ऑफ इस्लामिक वॉर उन्होंने 3 ऑप्शन दिए कि भाई या तो इस्लाम एक्सेप्ट कर लो, या तो जिजिया दे दो, या हमसे आके लड़ लो, या हमसे आके लड़ लो। अब बाइजेंटाइन जो है उन्होंने चूज़ किया फाइट करने का। अब इस आर्मी में इस बैटल में जो है 450 मुस्लिम शहीद होते हैं और 50,000 बाइजेंटाइन किल होते हैं। यानी आप रेशो देख रहे हो कि हर 9 मुसलमान के शहीद होने पे 1,000 रोमन्स मर रहे थे। यानी एक मुसलमान जब शहीद हो रहा था तो वो 1,111.11 एक एक बंदों को लेके मर रहा था। यानी एक मुसलमान 1111 लोगों को मार के शहीद हो रहा था। ऐसे ज़बरदस्त तरीके से हम लड़ रहे थे, और इस बैटल में भी मुसलमान जो है जीत जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सीज ऑफ डेमस्कस। अब मुस्लिम जो हैं वो डेमस्कस की तरफ मार्च करते हैं। अब जब वो मार्च कर रहे होते हैं ना, वाइल दे आर मार्चिंग, मतलब वाइल द मार्च इज़ इन प्रोग्रेस, तो बाइजेंटाइन आर्मी बार बार आगे हमें रोकने की कोशिश करती है, और मुस्लिम उनको मारते मारते आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, लेट से ये एक रोड है, यहाँ पर मुसलमान खड़े हुए हैं, ये क्या कहते हैं, बाय जो अल्लाह आपका भला करे, बाइजेंटाइन आर्मी ने पे यहाँ रोकने की कोशिश की, यहाँ रोकने की, यहाँ रोकने की, एंड सो ऑन। वो रोकते गए, हम मारते गए, हम मारते गए, हम मारते गए, और हम डेमस्कस पहुँच गए। अब इसके बाद क्या होता है, मुस्लिम्स डेमस्कस के अराउंड जो है सीज कर देते हैं। सीज का मतलब होता है बेटा कि किसी भी शहर, फोर्ट, किले, किसी के भी बाहर जो है डेरा जमा के बैठ जाना, उनके सप्लाईज कट कर देना, उन तक खाना पानी नहीं पहुंचने देना, ताकि जो अंदर लोग हैं वो मजबूर होके रिट्रीट करने पे मजबूर हो जाएं। क्या हो जाएं, रिट्रीट करने पे मजबूर हो जाएं। अब ड्यूरिंग दिस इन 634 AD हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पासेस अवे ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। अब जब उन्होंने सीज किया हुआ था ना, तो उसी दौरान हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का जो है विसाल हो जाता है, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। इस चीज़ को मैंने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि ये वाहिद खलीफा थे जो नेचुरल वे में बीमारी के थ्रू गुजरे, क्योंकि बाकी 3 जो खलीफा थे हमारे, उनको शहीद किया गया, उनको मारा गया। एंड जब वो क्या कहते हैं पास अवे हो गए, तो उनको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में दफना दिया गया। अब आर्मी जो है वो सीट छोड़ देती है, फ्यूनरल अटेंड करने चली जाती है, और उनके ये सीज ऑफ डेमस्कस यहाँ पर जो है पूरा नहीं होता। यहाँ पर हम इसको मतलब डेमस्कस को कैप्चर नहीं करते, क्योंकि भाई हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु गुजर जाते हैं, हम उनके फ्यूनरल पे चले जाते हैं। लेकिन आगे जाके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कैलिफेट पे सीज ऑफ डेमस्कस भी हम कर लेते हैं, और डेमस्कस को भी हम कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारा कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है कंप्लीट हो जाता है, जिस पे हमने उनके इलेक्शन से लेके उनके दुनिया से नेचुरल वे में रुखसत होने तक सब कवर कर लिया है।